हम यहाँ से हज करने जाते हैं ना, मैंने एक दफा सऊदी अरब में किसी से पूछा कि यहूदियों को ये खटकता नहीं है, इतने लाख लोग आ रहे हैं, 40 लाख 50 लाख लोग हज करके जा रहे हैं, इनको खटकता नहीं होगा? इतनी अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। उन्होंने कहा इनको नहीं खटकता, ये चाहते हैं कि 40 लाख के बजाय 80 लाख लोग हज किया करें। वजह उसकी है कि वहां सारा माल इनकी कंपनियों का बिकता है। यमन वो पहला मुल्क है जिसने इसराइल के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है। यमन ना सिर्फ ये कि पहला इस्लामी मुल्क है, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त पहला मुल्क है। जैसे पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में जो नक्शा पढ़ाया जाता है, दुनिया का नक्शा जो पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है या दफातर में इस्तेमाल होता है, वो क्या है? उसमें इसराइल नहीं, उसमें फलस्तीन है। एग्जैक्टली यही काम चाइना ने कर दिया है। एज बहसीत पाकिस्तानी अमेरिका को बड़ी फिक्र है पाकिस्तान के इलेक्शनों की, अमेरिका को बड़ी फिक्र है बांग्लादेश के इलेक्शन की, लेकिन आधा अमेरिका यहां समझता है कि इलेक्शन चोरी हो गया हमारे से। सारी प्रोडक्ट किसकी बिकती हैं? मंजन इन्हीं का बिक रहा है वहां भी। तो चाहते हैं 40 लाख के बजाय कितने लाख हज किया करें? 80 लाख हज किया करें। अल्लाह मियां ने हज का जहां तस्करा किया ना, वहां तिजारत का भी तस्करा किया है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। मुसलमान जब हज करने जाते थे तो तिजारत भी करते थे, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं। एक मुल्क में एक चीज सस्ती है, दूसरे मुल्क में वो महंगी है, तो इस मुल्क वाला ये सस्ती चीज ले गया, ये वाला ये सस्ती चीज ले गया, दोनों पार्टियों को पैसा मिल रहा है, हज भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है। साहबा को ख्याल आया कि ये तो हम हज करने जा रहे हैं, इसमें हम बिजनेस भी अगर करते हैं तो हमारे तो हज का अजर ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, अगर तुम हज के साथ तिजारत भी करोगे, तिजारत का फायदा भी मिलेगा और हज का भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा तुम्हें। क्यों? अल्लाह चाहते थे कि हज के जरिए मईशत भी मुसलमानों की मजबूत हो। अल्लाह थोड़ी मुसलमानों को कमजोर देखना चाहते हैं। आधा अमेरिकन जो है अभी तक इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानता। आधा अमेरिका जो है उसको इलेक्शन के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रह चुका। जिस तरीके से 22 मिलियन मेल इन वोटिंग की गई पिछले इलेक्शन में, और अब फिर तैयारियां की जा रही हैं अमेरिका के अंदर कि कोविड को फैलाया जाए और मेल इन वोटिंग की जाए, और जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी आपस में लड़ रही है, और जिस तरीके से करंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI को पॉलिटिकल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल में जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अमेरिका खुद एक वन पार्टी कंट्री बन जाएगा बड़ी जल्दी, चाइना की तरह। यहां पे मैं चीमा साहब दूसरा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्ज करना चाहूंगा, हेल्दी अपोजिशन, हेल्दी क्रिटिसिज्म के बगैर जमहूरियत काम नहीं कर सकती। और जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड है वो ये है, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, मैनिपुलेशन इज ऑन द राइज, कैंसल कल्चर इज ऑन द राइज, और डेमोक्रेसी इज डाइंग एंड ब्लीडिंग बैडली। उसमें ना सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के अंदर ही हो रहा है, आप देख लें दूसरे ममालिक के अंदर। आप इस वक्त देखें फ्रांस के अंदर मिक्रा किस तरह बिहेव कर रही है, जो कहते हैं मिडल ईस्ट की ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट इजराइल। बल्कि आज ये बात की जा रही है कि नेतन्याहू वाज कंप्लीटली बिजी इन जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमास जो है उनके रडार पर नहीं, जो अटैक हो गया। बिल्कुल उसी तरह हसीना वाजिद जिस तरह आप कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी अब भारत जो है उसका असर रसूख है। मालदीव में आपने जो बिल्कुल मेंशन किया कि वहां इलेक्शन हुए, वहां पे वो हार गया है। जो इंडिया सिंपथाइजर बंदा था वो हार चुका है, चाइना सिंपथाइजर जीत चुका है। और इसमें और दूसरी एक और मैं ये बात कहूंगा कि इस वक्त श्रीलंका के हवाले से श्रीलंका 50-50 है। उसमें मैं बताना चाहूंगा वो किस तरीके से भारत ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना भी वहां पे अपना जो है वो जोर लगाता है। मैं उसके दो शवाहिद बताना चाहूंगा आपको। एक तो रिसेंटली श्रीलंका ने क्योंकि उन्होंने रीस्केड्यूल उनके कर्जे किए, उनका टाइम आ रहा था रीस्केड्यूल करने का श्रीलंका के, उन्होंने रीस्केड्यूल किए, उसके रिटर्न में उन्होंने BRI को सपोर्ट किया श्रीलंका ने। उन्होंने दूसरी साइड पे भारत के साथ भी अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि हमारे टाइगर भी जाते थे वहां पे, तामिल टाइगर, और उनको भी पॉलिटिकल असाइलम दिया। वो एक बड़े दे आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स। अब दूसरी चीज हुई है कि वहां पे रिसेंट अभी जो चाइनीज शिप आया था उसने वहां रुकना था, लेकिन उन्होंने आज उसको कहा कि आप यहां से चले जाए। लेकिन अब देखें बांग्लादेश के अंदर ये हालात हैं। दूसरा अमेरिका की इंटरफेरेंस जो है वो मेरे ख्याल में कोई अच्छी नजरों से नहीं देखी जा रही, क्योंकि अमेरिका को अपनी रिफॉर्म की जरूरत है, अमेरिका को अभी अपने फेयर इलेक्शन कराने की जरूरत है। देखा जाए
तो मैं नहीं समझ एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और लॉ मैं आई कैन गो इनटू द डिबेट। आई एम नॉट प्लीज्ड विद द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएस एट द सेम टाइम। डोनाल्ड ट्रंप को 3 साल कुछ नहीं छेड़ा गया। जो ही उन्होंने अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की है, जो ही उनके पोल सामने आए हैं, तो 90 उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, 90 इस वक्त उनके ऊपर चार्जेस। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस जो मैं यहाँ पे बताना, जो एक ट्रेडिशन था वो चीमा साहब ये होता था कि व्हेन एवर अमेरिकन प्रेसिडेंट विंस द इलेक्शन, व्हेन ही गोज टू व्हाइट हाउस, वो बाई पार्टिसन हो जाता था। वो कहता था कि नाउ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ एवरी अमेरिकन। ओबामा के टाइम से ये ट्रेडिशन खराब होता जा रहा है। बल्कि उसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कहूंगा कि उन्होंने भी कोशिश की थी अपने फार राइट को ही रिप्रेजेंट करें, लेकिन ओबामा और जो बाइडेन वो सिर्फ डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंट हैं। रिपब्लिकन्स आधे तो उनको समझते हैं कि उनसे इलेक्शन चोरी हुआ है, आधे जो है वो देते हैं कि he's leaning towards far left। तो जो जमहूरियत के चैलेंजेस हैं देखा जाए तो वो इस इन क्राइसिस, लेकिन इसको आज वॉशिंगटन डीसी में बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश में व्हाई अमेरिकन एम्बेसडर इज गोइंग देयर एंड पोकिंग एवरीवेयर, स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर को मिलना, और जिस तरीके से मिलते हैं फॉरेन अफेयर्स को, उसके प्रोटोकॉल को साइड पे रख के जाके डायरेक्ट लोगों से मिलना, अब मेरे ख्याल में अमेरिका उसमें लोगों को इतराज़ात है। अब बात सिर्फ ऐलान तक की नहीं है, बल्कि उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं और इसके साथ साथ ड्रोन से भी अटैक किया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये इसराइल तक ना सिर्फ पहुंचे, बल्कि इसराइल ने खुद तस्लीम किया है कि उसने कई ड्रोन जो हैं वो गिराए हैं। इसका मतलब है कि वहां तक तो पहुंचे हैं। इसराइल ने खुद जो दावा किया कि जी कई ड्रोन यमन से जो आए थे हमने गिरा दिए, इसका मतलब वहां तक पहुंच रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि इसराइल के खिलाफ एक नया महाज खुल चुका है और एक बाकायदा मुल्क की तरफ से, यमन की तरफ से अब ये अटैक्स शुरू हो गए हैं ऐलान के साथ ही। इसराइल की मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जितना जुल्म होता चला जा रहा है, दुनिया इस पर खामोश है, इस्लामी ममालिक वो कुछ नहीं कर रहे, जिस तरह से जिसके ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं वो मुनक़ता करने चाहिए, क्योंकि कई ममालिक ने काम शुरू कर दिया है। और आप हैरान होंगे सुनकर के इस्लामी ममालिक नहीं हैं ये वो ममालिक नहीं हैं कि जो OIC के मेंबर हों या हम कहें जी इस्लामी ममालिक हैं। नहीं जनाब, इनमें चिली, कोलंबिया और बोलिविया हैं जिन्होंने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। और वजह क्या है जी? गज़ा पर वहशियाना हमले। अब वहाँ पर तकरीबन 9,000 लोग, 9,000 निहत्ते मासूम मुसलमान गज़ा में बमबारी से शहीद कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? चाइना इसराइल को दुनिया के नक्शे से, सिर्फ कागजी नक्शे से नहीं, वैसे ही मिटाना चाहता है। अब खत्म कर दिया उसने, अब वो नहीं रुकेगा यहां पे। और यही काम एक और कंट्री ने किया, बोलिविया ने किया। यानी मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो ममालिक हैं वो अपने सिफारती ताल्लुकात यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर रहे हैं इसराइल से। बोलिविया ने तमाम तर ताल्लुकात इसराइल से खत्म करके इसराइल को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तरह, जिससे हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया भर में वैलिड है मां सिवाय इसराइल के, ये काम बोलिविया ने किया है। वो फलस्तीन को मानता है, इसराइल को नहीं मानता। ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं जो कि सिफारती सतह पर हो रही हैं। अकेला रह जाएगा, सिर्फ 2 मुल्क रह जाएंगे, इसराइल और अमेरिका, या कुछ हद तक बरतानिया कह लें आप। बाकी अकेला, बाकी अगर साथ है भी सही तो वो जुबानी कलामी साथ है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ अहम चीजें बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ यमनी फौज ने जो कल इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं